अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1, सीरियल नंबर 6 है, यूनिट नेम है यूनिटरी मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है टॉपिक यूनिटरी मेथड में। ठीक है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? जिसमें अगर हमारे पास प्राइस ऑफ वन आइटम या वैल्यू ऑफ वन आइटम दी हो तो हमने फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स, यानी मैनी जितने जो भी नंबर उन्होंने दिया हो सकता है। ठीक है, काउंटिंग कोई भी नंबर जो है वो दिया हो सकता है। ठीक है, आगे से और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि अगर हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स दी हों तो हम वैल्यू ऑफ वन आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों की जो है वैल्यू बता दी हो तो हम डिवाइड करके जो है वैल्यू ऑफ वन आइटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹76। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस। अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स आप खरीदते हो उसकी प्राइस यानी वो आपको पड़ता है ₹76 का। ठीक है, अगर आप इस तरह के जानना चाहते हो कि 26 इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्सेस की क्या प्राइस होगी तो आप क्या करोगे, 1 की आपको मालूम है 26 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास हो जाता है ₹76 जो कि गिवन है। द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस वो हमने फाइंड आउट करना है तो हम ₹76 को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 26। ठीक है, तो हमारे पास रुपीज़ में ही आंसर आएगा। अब 76 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 76 को 26 से करेंगे, 6 टाइम्स 6 हो जाएगा 36, 6 3 कैरी, 6 टाइम्स 7 हो जाएगा 42, 42 प्लस 3 45। ठीक है, और अब 20 से करेंगे, 20 का आ जाएगा 0। अब 2 से करते हैं, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14, 14 प्लस 1 हो जाता है 15। ठीक है, तो अब इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 6 + 0 6, 5 + 2 7, 4 + 5 9 और 1 आ जाता है, तो 1976 आ जाता है हमारा आंसर। यानी कि अगर वन ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस ₹76 है तो अगर इस तरह के 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस हों तो उसकी प्राइस कितनी होगी, ₹1976। यानी कि आपके पास 1000 का कंप्लीट जो नोट होता है वो पूरा नोट, और 100 के 9 नोट, 9 नोट, और 50 का 1 नोट, और 10 रुपीज़ का 1 नोट, 5 का एक कॉइन और 1 का एक कॉइन हो तो आपके ये जो आप जो है इस तरह के 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस खरीद सकते हो, जो कि एक की कीमत जो है वो 76 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप सब बहुत शौक से खाते हैं, है ना, क्यों? ठीक है, अगर वन आइसक्रीम की प्राइस है ₹55, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 सच आइसक्रीम। लेट्स सपोज आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर कहीं गए हैं, ठीक है, उसमें उधर आप जाते हो, आपको पता लगता है कि एक आइसक्रीम जो है वो ₹50 की है और आप 17 पर्सन हो, 17 लोगों, और आपने 17 आइसक्रीम्स लेनी है ऐसी, तो उसकी प्राइस आप मालूम करना चाहते हो तो आप उस वन आइटम की प्राइस को 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से, ठीक है, तो द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम कितनी हो जाएगी, ₹55। द प्राइस ऑफ 17 सच आइसक्रीम्स क्या हो जाएगी, ₹55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से। ठीक है, हमारा आंसर रुपीज़ में ही आएगा। अब 55 को 17 से कर लेते हैं, 55 को मल्टीप्लाई किया 17 से, 7 से करते हैं, 7 टाइम 5 होते हैं 35, 5 के लिखा 3 कैरी, 7 टाइम 5 होते हैं 35, 35 प्लस 3 किया 38, वो हमने लिख दिया। अब हम 10 से करेंगे, 10 का आ जाएगा 0, 1 से करते हैं, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 5 5, ऐड करते हैं, 5 + 0 5, 8 + 5 हो जाता है 13, 3 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 5 हो जाता है 9, 935 रुपीज़, 935 हो जाता है हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक। ठीक है, ये हमारे पास पॉपकॉर्न होता है जो कि हम बहुत शौक से खाते भी हैं। ठीक है, 1 पैक पॉपकॉर्न की प्राइस है ₹37। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न पैक्स। ठीक है, तो हमने 1 पैक की प्राइस हमें पता है, तो 71 पैक्स की जो है वो प्राइस वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या पता है कि पॉपकॉर्न जो है वो छल्ली के दानों से बनते हैं। ठीक है,
तो द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक कितनी है, ₹37, और द प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न पैक्स कितनी हो जाएगी, ₹37 को मल्टीप्लाई कर देंगे 71 से। ठीक है, अब आप इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 को करते हैं 71 से, 1 से करेंगे 7 और 3 आ जाएगा, 70 से करेंगे 0, 7 टाइम 7 हो जाता है 49, 9 4 कैरी, 7 टाइम 3 हो जाता है 21, प्लस 4 हो जाएगा 25, ऐड करते हैं 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 9 हो जाता है 12, 12 का आ जाएगा 2, 1 को कर देंगे 5 पर कैरी, 1 प्लस 5 हो जाता है हमारे पास 6 और 2 आ जाता है, तो 2627 आ जाएगा। तो यानी कि 71 अगर पॉपकॉर्न के पैक्स हैं उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, 2627। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ बैग वेज होता है वजन, अ बैग वेज 21 किलोग्राम, यानी कि एक बैग का वेट, और किलोग्राम तो वजन को मेजर करने का, मास या वजन को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, तो एक बैग है उसका वजन है 21 किलोग्राम। व्हाट विल बी द वे ऑफ 15 सच बैग्स। ठीक है, अगर एक का 21 किलोग्राम है, अगर इस तरह के 15 बैग्स हों तो उनका कितना वजन जो है वो होगा। यूजली 21 किलोग्राम वेट तो कैरिंग बैग का होगा, जो कि आप सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो वेट ऑफ अ बैग क्या है, 21 किलोग्राम, और द वेट ऑफ 15 सच बैग्स क्या हो जाएगा, आप 15 को 21 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 के साथ। ठीक है, 21 को रखा ऊपर, 15 को रखा नीचे, 5 टाइम 1 हो गया 5, 5 टाइम 2 हो गया 10, अब 10 से किया 0, 1 टाइम 1 हो गया 1, 1 टाइम 2 हो गया 2, 5 प्लस 0 हो गया 5, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 2 हो गया 3, 315 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द कैपेसिटी को मतलब होता है कोई भी कंटेनर या कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी जगह जो है वो होल्ड कर लेती है, कितनी जगह रखती है। द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसी। ठीक है, 15 एक जैसी बसेस की कैपेसिटी है कि सब में की टोटल कैपेसिटी यानी कि पैसेंजर्स होता है कि उसमें इतने लोग जो है बैठ सकते हैं, यानी उतने इतनी सीट्स जो हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, 555 पैसेंजर्स वो होते हैं पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। ठीक है, तो 15 एक जैसी बसेस की कैपेसिटी है 555। वट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वन बस, एक बस की कितनी कैपेसिटी होगी, यानी कि एक बस में कितने जो लोग हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे या कितने पैसेंजर जो हैं वो बैठ पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 555 को 15 से डिवाइड करेंगे ताकि हम वन बस की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, हम देख रहे हैं तो कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेज है 555 पैसेंजर है, हमने वन बस की फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए हम 555 ओवर कर देंगे, ये वाला 15 जाके हो जाएगा डिवाइड 15। ठीक है, और साथ आ जाएगा हमारे पास पैसेंजर्स। ठीक है, हम अपने आंसर को लिखने से पहले हम देखते हैं 555 और 15 की आपस में किसी के साथ कटिंग हो रही है। ठीक है, 555 अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो भी वो 2 का मल्टीपल होता है। तो 555 और 15 दोनों ही 2 के मल्टीपल नहीं है। अब 3 के मल्टीपल चेक करने के लिए हमने उनके डिजिट्स को ऐड करना होता है। 15 तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन क्या 555 भी 3 का मल्टीपल है। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 3 का मल्टीपल है। तो 555 भी 3 का मल्टीपल है, यानी इसकी 3 से कटिंग होती है। करते हैं 3 टाइम 1 इक्वल हो जाएगा 3। 5 में से 3 को माइनस किया आ गया 2, 2 और 5 25। 3 के टेबल में 25 से छोटा आता है 24। 3 टाइम 8 हो जाएगा 24। 25 में से 24 माइनस किया आ गया 1, 1 और 5 बन गया 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब 3 टाइम 5 हो जाता है 15। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद अगर किसी भी डिजिट के वंस प्लेस पर 5 या 0 आए तो वो 5 का मल्टीपल है। दोनों में 5 तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन 185 के वंस प्लेस पर 5 है, वो भी 5 का मल्टीपल है। 5 से कटिंग करते हैं, 5 टाइम्स 3 हो जाता है 15। 18 में से 15 निकाले आ जाता है 3, 3 और 5 35, 5 टाइम्स 7 हो जाता है 35। ठीक है, 37 और 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 37 और 1 हो जाएगा 37। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 पैसेंजर्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। यानी कि इसमें हमने बताया कि एक बस में 37 पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पर आते हैं। द प्राइस ऑफ 26 किलोग्राम शुगर इज ₹1170। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर। अगर चीनी, ठीक है, शुगर चीनी को कहते हैं, ठीक है। अगर 26 किलोग्राम चीनी की प्राइस है 1170 रुपीज़, तो अगर 1 किलोग्राम चीनी की कितनी होगी। ज़्यादा की बताई हुई है, एक ही फाइंड करनी है, तो हम डिवाइड आउट करेंगे। द प्राइस ऑफ 26 किलोग्राम शुगर कितनी है, ₹1170। द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर क्या हो जाएगी, ₹1170 को डिवाइड कर देंगे 26 से। अब हम इनकी कटिंग करते हैं, ठीक है। 26 और 06 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 से करते हैं। 2 टाइम्स 5 इक्वल हो जाएगा 10, ठीक है। तो हम 11 में से 10 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 में 7 17, 2 टाइम 8 हो जाएगा 16, 17 में से 16 निकालेंगे, बचेगा 1, 1 और 0 हो जाएगा 10, 2 टाइम 5 इक्वल हो जाएगा 10, 2 टाइम 1 इक्वल हो जाएगा 2, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 13, ठीक है। 585 आ गया और 13 आ गया। लेट्स चेक करते हैं कि क्या 585 13 का मल्टीपल है। सबसे पहले तो आपको 13 का टेबल जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट 9 13 के मल्टीपल्स राइट डाउन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 13 टाइम 1 इक्वल 13, 26, इस तरह 39, 52, ठीक है, 52, उसके बाद आ जाता है 65, तो इस तरह से आप उसके लिख सकते हो मल्टीपल, ठीक है। 58 से छोटा 13 के टेबल 52 आ रहा है ना, अगर 58 में से 52 माइनस करें 6 बचता है, 65 वो 5 टाइम आ रहा है, यानी इसकी 13 से कटिंग हो रही है, क्योंकि चूँकि 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 13 4 टाइम 4 होता है 52, बट 58 में से 52 निकाला, 6 बचा 65 बचा, 13 टाइम 5 हो जाता है 65, 13 टाइम 1 हो जाता है 13, 45 और 1 हो जाएगा 45, तो ₹45 हो जाता है हमारा आंसर। तो फिर हमारे पास 1 किलोग्राम शुगर की प्राइस हो जाती है ₹45, या 1 किलोग्राम चीनी की जो कीमत है वो हो जाती है ₹45। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आने से पहले हम कहते हैं कुछ लोगों के अपने घर होते हैं, ठीक है। आप में से भी कुछ बच्चों के अपने घर होंगे, यानी कि आपके दादा का, आपके पापा का, फिर आप उसमें रहते हो, आपको उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अपने घर नहीं होते, वो घर जो है वो रेंट में लेते हैं, यानी उसका वो रेंट पे करते हैं, यानी अपने नहीं होते, किसी के घर पे रह रहे होते हैं, तो वो उस रहने के लिए उस चीज़ का मुआवजा देते हैं, यानी उनका घर इस्तेमाल करने की कीमत अदा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेंट, ठीक है। इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months इज़ ₹145,680। अगर एक घर है उसके 8 महीनों का रेंट यानी किराया जो है वो कितना है, 145,680 रुपीज़। और 8 महीने कितने होते हैं, जिसमें पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से 8 मंथ्स का किराया जो है वो इतना है, या रेंट इतना है। फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month, ठीक है। 1 महीने का हाउस का कितना रेंट होगा, कितना किराया होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें लिया हुआ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months है, वो है ₹145,680। द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 1 month क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ₹145,680 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास इजी ट्रिक है कि अगर कोई भी नंबर है, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, जैसे कि ये 6 डिजिट नंबर है, जिसमें इसमें 2 पीरियड जो है आ रहे हैं, एक वंस का और एक थाउजेंड्स का, ठीक है। तो अगर 8 का मल्टीपल वो तब होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट यानी उसका वंस का पीरियड जो है वो 8 का मल्टीपल हो। अगर हमारे पास ये नंबर 680 जो है वो 8 का मल्टीपल है, तो ये सारा जो है वो 8 का मल्टीपल है, 8 से कट हो जाता है, तो हमें बार बार 2 से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप 2 से कटिंग कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 8 से भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में 64 आता है 8 टाइम, तो 8 में से 4 निकालें 40 बच जाता है, तो 48 के टेबल 5 टाइम आता है, यानी कि ये जो है कटिंग 8 से हो जाता है, यानी कि 688 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 145,680 जो है वो 8 का मल्टीपल है। ना इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब 8 के टेबल में 14 से छोटा तो 80 आता है, तो 8 टाइम 1 इक्वल 8 होता है, जो कि 14 से छोटा है। 14 में से 8 माइनस करें तो आ जाता है 6। 65 से छोटा 8 के टेबल में 64 आता है, 8 टाइम 8 आता है 64। 65 में से 64 माइनस करें आ जाता है 1।
8 के टेबल में 16 आता है, 8 × 16, ठीक है। अब 8 के टेबल में 8 भी आता है, 8 m 1 हो जाता है 8, 8 m 0 हो जाएगा 0, 8 m नीचे कटिंग करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8 m 1 इक्वल हो जाएगा 8। तो हमारे पास रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 18,210 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 18,210 ही आए, तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ 18,210। और क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 की स्टेटमेंट है द कास्ट। कास्ट मतलब कि आपको कितने का पड़ा है या कितनी उसकी कीमत है, ठीक है। द कास्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स जिस पे आप अक्सर काम करते हो अपने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने घर में अमूमन आमतौर पर एक रजिस्टर जो है वो रखा होता है, ठीक है। 35 रजिस्टर्स की कास्ट है रुपीज़ 5075, यानी कि ज़्यादा रजिस्टर्स की कास्ट बताई हुई है। फाइंड आउट द कास्ट ऑफ 1 रजिस्टर, तो आपने सिर्फ एक रजिस्टर की कास्ट जो है वो बतानी है, ठीक है। तो द कास्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स बताई हुई है रुपीज़ 5075। द कास्ट ऑफ 1 रजिस्टर हो जाएगी रुपीज़ 5075 डिवाइडेड बाय 35। अब हम देखते हैं कि 35 तो सिर्फ 5 और 7 का ही मल्टीपल होता है, तो फिर हम पहले 5 से चेक कर लेते हैं, चूँकि 5 छोटा प्राइम नंबर है। इसके भी 1 प्लेस पर 5 है, यानी कि ये भी 5 का मल्टीपल है। 5 से कटिंग करते हैं, 5 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 5, ठीक है। 5 टाइम 0 इक्वल हो जाता है 0, 5 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 5, 7 में से 5 निकाले बच जाता है 2, 25, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, और नीचे हो जाता है 5 टाइम 7 हो जाता है 35। अब ये हो गया 1015। अब इसको 7 का मल्टीपल है कि नहीं, उसको लिए हम 7 से कटिंग करके ही पता लगेंगे। इधर आ जाएगा 7, 10 में से 7 निकाला 31, 31 31 से छोड़ा 28 और 35, यानी कि ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। करते हैं 7 टाइम 1 इक्वल होता है 7, 10 में से 7 माइनस किया 3, 31, 7 टाइम 4 इक्वल होता है 28, ठीक है। 31 में से 28 माइनस किया तो आ जाता है 3, 35, 7 टाइम 5 इक्वल हो गया 35, 7 टाइम 1 हो गया 7, 145 ओवर 1 आता है, तो हमारा आंसर हो जाता है रुपीज़ 145। यानी कि एक रजिस्टर जो है कितने का पड़ेगा, या उसकी क्या कीमत होगी, या उसकी क्या कास्ट होगी, उसकी कास्ट होगी रुपीज़ 145। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में थे 8 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। हमारी एक्सरसाइज हो गया खत्म। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।